एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे। सो मैं आ गई हूँ सोया का एक नया धमाकेदार पार्ट लेकर। तो देर ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी के हाईवे पर जब मौत का पीछा किया जाए तो हर एक सेकंड बहुत कीमती होता है। पिछले पार्ट में आपने देखा ही था कि कैसे सोया रात के उस सन्नाटे में मिस्टर मेहरा का पीछा करने निकल पड़ी थी। वो मिस्टर मेहरा जो कानून को चकमा देकर बॉर्डर की तरफ भाग रहे थे, और उधर दूसरी तरफ पीछे सेफ हाउस में अनाया डरी हुई, लेकिन उसका दिल जानता था कि सोया उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है। आज के इस पार्ट में देखेंगे वो खूंखार मुकाबला जो हाईवे पर होने वाला है, और साथ ही वो सच जो शायद अब भी छुपाया जा रहा है। दिल को थाम कर बैठी, क्योंकि शुरू होने जा रहा है सोया का ये नया और तूफानी पार्ट 14। हाईवे पर सन्नाटा था और बारिश की वजह से सड़कें गीली थी। सोया की गाड़ी बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी। उसकी आंखें सड़क पर थी, लेकिन दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, अनाया की सेफ्टी। तभी उसे आगे एक काली एसयूवी दिखाई देती है। इसी गाड़ी में मिस्टर मेहरा थे। सोया स्टीयरिंग पर कसकर हाथ रखते हुए कहती, एक गहरी ठंडी सांस के साथ कहती है, आज नहीं बचोगे तुम। सोया का ये रास्ता तुम्हारे गुनाहों का आखिरी पड़ाव होगा। सोया अपनी गाड़ी को मिस्टर मेहरा की एसयूवी के बराबर लाने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर मेहरा अंदर से गुस्से से कहते, उस लड़की की गाड़ी पर गोली चलाओ, उसे जिंदा मत छोड़ो। गोलियां सोया की गाड़ी के बोनट पर लगती हैं, लेकिन सोया शांत थी। वो जानती थी कि उसे किस वक्त क्या कदम उठाना है। उसने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे मिस्टर मेहरा की गाड़ी आगे निकल गई, और फिर सोया ने अपनी गाड़ी को घुमाकर उस एसयूवी के सामने लगा दिया। दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के सामने थी। दोनों गाड़ियाँ सुनसान हाईवे पर रुक चुकी थी। बारिश लगातार हो रही थी। मिस्टर मेहरा अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। सोया भी अपनी गाड़ी से बाहर निकल आती है। मिस्टर मेहरा कहते हैं, क्या सोचा सोया, अकेली आकर तुम मुझे रोक लोगी? तुम दोनों के साथ ही ये खेल आज यहीं ख़त्म हो जाएगा। सोया कहते, खेल तो तुम्हारा ख़त्म हो चुका है मिस्टर मेहरा। तुम्हारे सारे गुरूर को कानून ने मिट्टी में मिला दिया है। आज तुम्हारा खात्मा तय है। तभी दूर से सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। इंस्पेक्टर विजय की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस की गाड़ियाँ मिस्टर मेहरा को चारों तरफ से घेर लेती हैं। मिस्टर मेहरा पूरी तरह से घबरा जाता है। इंस्पेक्टर विजय लाउड स्पीकर पर कहता है, मिस्टर मेहरा, अपने हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेफ हाउस में अनाया टीवी पर हाईवे की वही लाइव एक्शन देख रही थी। उसकी आंखें फटी हुई थी। वो लगातार सोया की सलामती की दुआ कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि सोया सेफ है और पुलिस मिस्टर मेहरा को अरेस्ट कर रही है, उसके दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। दौड़कर बालकनी में आती है और आसमान की तरफ देखकर सोया को महसूस करती है। कुछ देर बाद सोया सेफ हाउस में वापस आती है। उसकी जैकेट पर बारिश की बूंदें थी और चेहरे पर थोड़ी थकान, लेकिन आंखों में एक सुकून था। घर के अंदर आते ही अनाया सोया को गले से लगा लेती है। वह बहुत बुरी तरह से रोने लगती है, लेकिन इस बार ये डर के आंसू नहीं, बल्कि अपने प्यार को खोने के डर से निकले हुए जज्बात थे। अनाया रोते हुए सोया को सीने से लगा कर कहती, सोया, तुम जानती हो मुझ पर क्या गुजर रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी भी जी नहीं पाती। मैं खुद से झूठ बोलती रही, लेकिन अब नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सोया, पागलों की तरह प्यार करती हूँ। सोया अनाया के इस इकरार से को सुनकर हैरान रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनाया अपने प्यार का इजहार करेगी, लेकिन जब अनाया ने उसके लिए अपनी जान की परवाह छोड़ी और आज अपने दिल की बात कह दी, तो सोया ने जो अपने दिल के अंदर एहसास छुपा रखा था वो बाहर आ गया।
सोया धीरे से अनाया का चेहरा पर उठाती है, कहती है, अनाया, तुम जानती हो कि हमारी ज़िंदगी कितनी टफ थी। क्या तुम सच में इस नफ़रत की दुनिया में एक रिश्ते की शुरुआत के लिए तैयार हो? अनाया अपनी आंखों में सोया के लिए बेशुमार प्यार के साथ कहती है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है अब सोया, मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। सोया मुस्कुरा देती है और प्यार से अनाया को फिर से गले लगा लेती है। तो देखा आपने, नफ़रत के उस तूफान के बीच मोहब्बत की एक नाजुक कली खिल ही गई। अनाया ने फाइनली, आखिर कब से इस चीज़ का वेट कर रहे थे हम लोग कि वो कब अपने प्यार का इज़हार करेगी, और आज फाइनली उसने अपने प्यार का इज़हार कर ही दिया। उसने जोया की तरफ एक पहला कदम बढ़ाया, लेकिन क्या ज़माने की नज़र इतनी आसानी से इस प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी? जेल के पीछे मिस्टर मेहरा क्या ऐसे ही महान मान लेंगे, या आने वाला कोई ऐसा तूफान है जो इन दोनों की ज़िंदगी को एक नए चौराहे पर ला खड़ा कर देगा? जानने के लिए देखने ना भूलें सोया का अगला धमाकेदार पार्ट। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, कमेंट में अपना प्यार बरसाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई एम सॉरी, कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, मेरे थोड़े तबीयत का इशू चल रहा था। एंड थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे शुरू से इतना सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोग को निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगी और मज़ेदार सी स्टोरीज लाकर सुनाती रहूँगी। एंड मैं सोच रही हूँ कि एक नई स्टोरी लेके आया जाए, तो आज के पोल में आप वोट कीजिएगा एंड फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि स्टोरी कौन सी लानी है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना फैमिली का ख्याल रखिएगा, बाय बाय।